राम मंदिर जाने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने खुद बयान दिया है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ में खुद ब्रह्मा है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का पाठ करवा रहा है। आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्मा है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। धर्म और जाति को लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला हूं। वीएचपी ने मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया था, ये कहना है दिग्गी राजा का। मुझ पर गैर हिंदू होने के आरोप लगते हैं। तो देखिए, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का दो बयान आज चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां उन्होंने राम मंदिर जाने के सवाल पर साफ साफ कहा कि उनमें ही ब्रह्मा है, उन्हें राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने खुद को सनातनी बताया और कहा कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ है। क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, आपको सुनवा देते हैं। मैं अब आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत का अध्ययन कर रहा हूँ और 25 जनवरी को यहाँ के वाइस चांसलर हैं हमारे उज्जैन संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उनका मैं यहाँ प्रवचन कराऊंगा। अद्वैत वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ही ब्रह्मा है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय में ही नारायण विराजमान है। और देखिए, फोन लाइन पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। आपने सुना दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो खुद ब्रह्मा है, उन्हें राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का इस पर? देखिए, वो पढ़ जरूर अद्वैत के सिद्धांत को रहे हैं, लेकिन अद्वैत और वैदांतिक दर्शन अहंकार की जगह नहीं ले जाता है, वो स्वीकार की जगह ले जाता है। जब आप ईश्वर को और उसकी लीला को स्वीकार करते हो, यह वैदिक दर्शन होता है। जो वैदिक दर्शन का मूल ही आस्था और विश्वास है, तर्क को कुतर्क नहीं हुआ करता। तो अभी मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी ने किताब का पन्ना भी नहीं खोला है, और जब वो खोलेंगे तो वो समझेंगे कि जब वेदों में जाया जाता है तो पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ जाया जाता है, उसमें तर्क नहीं किया जाता। तो जब तर्क के आधार पर आप अहम ब्रह्मास्मि का अध्ययन करोगे तो भटक जाओगे, आप विधर्मी हो जाओगे, धर्म से परे चले जाओगे। और वही मार्ग दिग्विजय सिंह जी ने अभी पूरी उम्र में 80 के आसपास होने जा रहे हैं, वो यही चुना है। इसीलिए आज भी उनको सबूत और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बार बार उन पर आरोप लगते हैं। उसका कारण ही है कि वो किताब उल्टी रख के पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है अभी उनको बहुत प्रयास की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि ज्ञान हमेशा पात्र में आता है और ईश्वर की कृपा से आता है, इनके प्रयास से नहीं आएगा। क्योंकि प्रयास के पीछे यदि कटुता है, यदि आपका उद्देश्य अच्छा नहीं है, आपकी आस्था नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो फिर मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि धर्म की शिक्षा दिग्विजय सिंह राजनीति। हितेश जी, उन्होंने एक और बात कही है जो ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हुआ है, अपने आप को वो सनातनी बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी लगातार मेरे नाम को लेकर दुष्प्रचार करती आई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रावण ने भी वेश बदला था, लेकिन वेश बदलने से उसका चरित्र नहीं बदल गया था। तो बिल्कुल सिंह का जो आवरण है वो सनातनी हो सकता है, लेकिन आज सनातनी होने के लिए अपना कर्म मजबूत करना पड़ेगा। वो अपने आप में अपना एक परिचय होता है, परिचय का मोहताज नहीं होता है। देश का बच्चा और से वो लोगों और भावनाओं के साथ राजनीतिक रूप से खेलते आए हैं, और आज इसीलिए उनको इतने स्पष्टीकरण देने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में वो इस कलंक से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है हितेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए आपका।